अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और नए आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बात हम करेंगे स्टार्ट इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब की कमर में छुरा घोंप दिया गया है। इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी दोस्त जिनको वो समझते थे ये उनकी पार्टी के साथ सिंसेयर हैं, वो समझते थे ये खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और ये एंड तक डटे रहेंगे और ये कभी भी कोई ऐसा इकदाम पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे जिससे पाकिस्तान की साख्त को ठेस पहुंचे या वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। जैसा कि ये आईनी तरमीम जो हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, इसको लेकर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव से, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात बखूबी पता थी कि अगर ये इस तरह की कोई भी अमेंडमेंट्स होती हैं आइन के अंदर तो इमरान खान साहब की जमात को इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब की जमात के जो मेंबरान हैं, जिनको ओहदे दिए गए हैं, जो ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं, दरअसल इमरान खान साहब की कमर में छुरा घोंपने वाले असल लोग भी वो हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है इमरान खान साहब के जो चेयरमैन लगाए हुए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, केपी के वजीर वाला, जिसने आपको पता है एहतजाज में से भागकर वो पेशावर पहुंचा था। आप लोगों ने भूलना नहीं है इन चीज़ों को, इन लोगों को याद रखना है, इन लोगों के चेहरों को याद रखना है, कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलना। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। जब ये नेक्स्ट टाइम आपके पास वोट के लिए आए तो इनको वोट नहीं मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब भी बाहर निकलकर इन 6 लोगों को, कम से कम 7 लोगों को जो है वो कभी भी टिकट्स नहीं देंगे दोबारा, क्योंकि असल में छुरा इन्होंने घोंपा है स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर और प्लस मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर, जिसमें पहला नाम बैरिस्टर गौहर साहब का है, सेकंड नेम अली अमीन गंडापुर साहब का है, थर्ड नेम हम्माद अजहर साहब का है, फोर्थ नेम जनाब इनमें एक शिबली फराज साहब है, 5 नेम जो इसका बनता है हलीम आदल शेख साहब हैं और छठा नेम सुलेमान अकरम राजा साहब है और 7वां जो मशहूर मारूफ नाम है वो जनाब उमर अयूब साहब का है। ये 7 लोग मेजर वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की है, दगाबाजी की है। इमरान खान साहब को अंदर रखवाने में इन लोगों का 99.9% हाथ है। ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए और इनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो होकर रह जाए, क्योंकि जब इमरान खान साहब पवेलियन में वापस आएंगे तो पूरे का पूरा कंट्रोल जमात का इमरान खान साहब के हाथों में आ जाएगा। ये वही लोग हैं जो अवाम को ये बात करने पर मजबूर करते थे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, कोई इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। फिर इन लोगों ने वो रेड लाइन को क्रॉस करने का एस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया और इमरान खान साहब को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वर्ल्ड फेमस आदमी हैं पाकिस्तान में, ऐसा शख्स जिसको पूरी दुनिया जानती है वो इमरान खान साहब हैं, जिनको घसीट कर गाड़ी के अंदर डाला गया। पूरी दुनिया ने वो विजुअल्स देखे जिस वक्त उनको अदालत से घसीट कर रेंजर ने और प्लस हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने उठाकर इमरान खान साहब को गाड़ी के अंदर फेंका और आज 1 साल 2 महीने होने को हैं इमरान खान साहब जो है वो वापस नहीं आ सके। और जो ये आईनी तरमीम कल 20 और आज 21 की डेट में हुई है, कल सेनेट में और आज पार्लियामेंट में, जनाब ये एक्चुअल पाकिस्तान के अंदर इनको ब्लैक डे के ऊपर मनाया जाया करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये याद रखिएगा। ये कहते हैं ना 9 मई ब्लैक डे है, 9 मई लोग भूल जाएंगे। जिस वक्त इसके असरात इन सब जमातों पर पड़ेंगे इन आईनी तरमीम के, तो फिर ये लोग 9 मई भूल जाएंगे और ये आज के इकदाम को सर पीट पीट कर रोएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, बड़ी बारीक गेम खेल रहे हैं और उन्होंने वही बारीक गेम खेली। आज पार्लियामेंट में आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर सुनी, जिसमें उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर अपने दिल की बातें कही। उन्होंने कहा जी दिल की गहराइयों से मैं अपने बरखुरदार बिलावल भट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी काविशों की वजह से ये आईनी तरमीम पाए तकमील तक पहुंची। उसके साथ साथ मैं नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की वर्डिंग है जो उन्होंने अपने जुबान से अदा की है जनाब।
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एंड पे एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया है पीटीआई को भी। जी पीटीआई भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है, उन्होंने भी साथ एफर्ट की हैं। जिसने बाइकॉट किया है, पीटीआई ने बाइकॉट किया था जनाब, और उसी को वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी आईनी तरमीम में एफर्ट्स की हैं। मैं आपको फिर दोबारा इन 6 लोगों के नाम जो मैंने बताए हैं आप लोगों ने याद रखना है, इन लोगों को भूलना नहीं है, और उन 9 गद्दारों को भी याद रखना है, उनको भी आपने नहीं भूलना, जिनकी फोटोज जो हैं वो मीडिया के ऊपर चल रही हैं। एक्चुअल वो 9 गद्दार हैं जिन्होंने सेनेट में और पार्लियामेंट में अपना अपना वोट जो है वो सेल आउट किया है, जो उन्होंने उसके अगेंस्ट में पैसा पकड़ा है और आईनी तरमीम में अपना पूरा पूरा हक अदा किया है। इस आईनी तरमीम के बाद कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप ये बात छोड़ दें कि अब जो है वो मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेंगे या अतर मिन्नल्लाह साहब लगेंगे, ये छोड़ दें। अब वो नाम लगेगा, तीसरा नाम जो दिया जाएगा वो जनाब आपके चीफ जस्टिस साहब होंगे। आप देखते हैं कि वो तीसरा नाम किस इंसान का होता है। वो काजी फायज ईसा साहब की हदूद तक पहुंच सकता है, या वो काजी फायज ईसा साहब से नीचे रहेगा, या फिर वो काजी फायज ईसा साहब से ऊपर जाने की सबकत लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो फस्तायत, जो जुल्म जबर, जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादतियां काजी फायज ईसा साहब कर गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई ऐसा चीफ जस्टिस आएगा जो किसी के साथ भी इतनी फस्तायत कर सकता है। इमरान खान साहब को, आपको ये बात मैं आज बता दूं, आप लिख लें, अदालतों के जरिए आप इमरान खान साहब को इस मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर बाहर नहीं ला सकते। जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो आज लिख लें मेरी ये बात, वो बिलावल भुट्टो साहब की होगी। आपकी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को भी ज़ाया नहीं करेगी, क्योंकि ये किसी वक्त भी दोबारा इमरान खान साहब को लॉन्च कर सकती है, क्योंकि ये अपना एसेट कभी ज़ाया नहीं होने देते। इमरान खान साहब चूंकि इनका एसेट नहीं बनना चाहते, जिस वक्त का इमरान खान साहब को उतारा है सीट से, एज ए प्राइम मिनिस्टर की सीट से, उस वक्त से इमरान खान साहब ने वो बातें करना शुरू की जो उनको अपनी मौजूदा सीट पर रहते हुए करनी चाहिए थी। और उसके बाद बेशक इमरान खान साहब को उतार दिया जाता, लेकिन इमरान खान साहब ने उतारने के बाद स्टैब्लिशमेंट को और मौजूदा गवर्नमेंट को और आड़े हाथों लिया, और इमरान खान साहब आज अपने इन रहनुमाओं की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। इमरान खान साहब उतनी देर तक बाहर नहीं आएगी जिस वक्त तक इस सोई हुई कौम की गैरत नहीं जागती। इमरान खान साहब का जो 3.5 करोड़ वोटर है वो कम से कम जितनी देर तक सड़कों पर नहीं आता, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात आप लिख लें। दूसरा हाल एक ही सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब कोई डील करके बाहर आ जाए, जैसे इन लोगों ने डील की है। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर साफ जवाब दिया हुआ है कि इमरान खान साहब मरना पसंद करेंगे, ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करेंगे और ना ही वो कोई डील मौजूदा गवर्नमेंट के साथ करेंगे। अब आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इमरान खान साहब को अगर आप बाहर लाना चाहते हैं तो आप लोगों को सर पर कफन बांध कर इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज भूल जाएं कि कोई इमरान खान इस दुनिया में आया था या पाकिस्तान में आया था, उसने पाकिस्तान की सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने पाकिस्तान की सोई हुई कौम को यह बताया था कि आपके मुस्तकबिल के ऊपर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर डाका मारा जा रहा है, आपकी जेबों के ऊपर डाका मारा जा रहा है, आपके घरों के ऊपर डाका मारा जा रहा है, आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के अंदर डाका मारकर अपनी जेबें भरी जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये सब इमरान खान साहब ने अवाम को बताया, अवाम को शऊर दिया, लेकिन अवाम जो है वो भी हाई दर्जे की ढीठ अवाम है जो अपने बच्चों के हक के लिए नहीं निकल सकती। जो इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, अपने बच्चों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, पाकिस्तान की पाकिस्तान की आने वाली जो नस्ल है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, अगर कोई इंसान उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता तो उसको पाकिस्तान में रहने का भी कोई हक नहीं है। कम से कम हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि हम किस जगह पर हैं, हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। क्या जो हम अपनी लाइफ के कीमती साल इस पाकिस्तान के लिए वक्फ करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ पर कंपनियां बनाते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यहाँ पर अपना टैक्सेस पे करते हैं, हर तरह की हम वो तमाम तर चीज़ें पे कर रहे होते हैं जो गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर लागू कर रही होती है। उसके बाद
अगर रिप्लेसमेंट में आप लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो फिर आप लोग बताएं, क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फिर क्या फ़ायदा रहने का? अगर हम लोग इतनी मेहनत के बावजूद हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जाते, हमें हमारा हक नहीं दिया जाता, हमारे बच्चों की, हमारी बच्चियों की जो इज़्ज़तें हैं वो यहाँ पर महफूज नहीं है, तो फिर हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं? यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। जो ताकतवर है वो गरीब को, वो अपने से कमज़ोर को दबाने की कोशिश करता है, जो उससे कमज़ोर होता है वो दूसरा उसको दबाने की कोशिश करता है। हर ऊपर वाला इंसान अपने से नीचे वाले इंसान को दबाने की कोशिश करता है और हर ताकतवर इंसान हर कमज़ोर इंसान का हक मारने की कोशिश करता है। कब कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर आएगा जो पाकिस्तान को कानून और शरीयत के मुताबिक चलाएगा और इस्लाम के मुताबिक चलाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन नाफज करेगा जिसको जैसे और इस्लामिक जो रिपब्लिक मुल्क हैं जिस जगह पर इस्लामी कानून नाफज है, जिस जगह पर चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, जिस जगह पर जना करने से कोड़े मारे जाते हैं, जिस जगह पर कत्ल करने की सज़ा कत्ल कर देना है यानी कि सज़ा फांसी है जिसकी, जिस जगह पर औरतों की या बच्चियों की इज्जत के साथ खेला जाता है वहाँ पे सज़ाए मौत दी जाती है। कब ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान के अंदर सरेआम ऐसे लोगों को बीच चौराहे में लटका दिया जाया करेगा? कब वो दिन आएगा कि हम अपनी आंखों से क्या वो वक्त देख सकेंगे? क्या कल को आपके बच्चे आपसे ये बात नहीं पूछेंगे कि आपने हमारे लिए जो किया सो किया, हम समझते हैं आप हमारे वालिद हैं, आपने हमारे लिए किया, लेकिन आपने हमारे मुस्तकबिल यानी कि पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपने कौन सी ऐसी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, आप हमें बताएं। तो आप लोगों के पास क्या जवाब होगा अपने बच्चों को देने के लिए? मेरी आप लोगों से अपील है कि अपने मुस्तकबिल की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर, अपने फैमिलीज़ की खातर काइंडली एहतजाज करें इस आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ और इस आइनी तरामीम को ख़त्म करवा कर सांस लें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माशियत की कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है। आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब अवाम के साथ हो रहा है वो कैसे सरवाइव कर सकता है एक इंसान। पाकिस्तान के अंदर जो दिन ब दिन फहाशी बढ़ती जा रही है, क्या कभी आप लोगों ने उस चीज़ के ऊपर गौर किया है? एक औरत एक बच्ची अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपकी माशियत स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अपने बिजनेसमैन को, आप अपने जो हायर लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट में वो आगे अपने वर्कर्स को दें और उनके वर्कर्स जो है वो अच्छी लाइफ गुजार सकें? पाकिस्तान को आप किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी तरफ से आज एक दबंग स्पीच की है उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद आपके उमर अयूब साहब ने यह तकरीर किया। उन्होंने कहा जी हमारी फैमिलीज़ को उठाया गया, हमारे बच्चों को उठाया गया, हमारी बीवियों को अगवा किया गया, हमारी बहनों को, भाभियों को, माओ को अगवा किया गया और आइनी तरामीम करवाई गई। वो कहते हैं कि हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम के ऊपर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। हम कलमे के नाम पर बने हुए मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? हम अपने मुस्तकबिल के आने वाले बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? सवालिया निशान है ये हम सब लोगों के ऊपर। क्या हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या हम लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या पाकिस्तान की जो रियासत वो सिर्फ 100-200 लोगों की है? क्या पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है वो जाहिल है? क्या जो 25 करोड़ अवाम अपना खून पसीना एक करके इस मुल्क को चलाती है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो वहाँ से यहाँ पे पैसा भेजते हैं, उसके अगेंस्ट में जो टैक्सेस बनते हैं, जो गवर्नमेंट उनसे लेती है, गवर्नमेंट हमसे लेती है, गवर्नमेंट हमारे टूल टैक्स लेती है, हमारे जितनी भी मोटरवे के टैक्स है वो ले रही है, जितने हाईवेज के टैक्स है वो ले रही है, अदर बिजनेस के टैक्स ले रही है, पीएसटी ले रही है, जीएसटी ले रही है, एसटीएन ले रही है, एफएसटी ले रही है। तो बताएं कि वो सारा पैसा कहाँ पे जाता है? वो सिर्फ इनकी अय्याशियों में जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिलीज़ को और आपको और आपकी फैमिलीज़ को खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।